रोशन साहिबा, हमारी इस कहानी में कोई जीतने वाला या हारने वाला नहीं है। अगर हम हारे हैं तो हमने साथ हारा है, और अगर हम जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। जानती है मैं हमें किससे तशबीह देती हूं? एक ही महाज पर लड़ने वाले दो चिड़चिड़े सिपाही। लेकिन अगर आप पागल हो जाए तो मैं अकेली नहीं लड़ सकती। अगर आपका सतून गिर जाएगा तो मेरा भी गिर जाएगा। इसलिए आइए हाथ में हाथ डालकर इस जद्दोजहद को जारी रखते हैं, वो भी मुत्तहिद होकर। अच्छा, बहुत हो गया और लेक्चर नहीं सुनना। सरदार, देखो गुस्सा तो ना करो ना। देखो सब ठीक हो जाएगा, वादा करती हूँ मैं तुमसे। तुम मुझे इस बात पर कायल नहीं कर सकती हो उरूज। खुद को बिला वजह तकलीफ मत दो। प्लीज बात मान लो। खुशामदीद बच्चों। बहुत शुक्रिया बाबा। चलो अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। आ जाओ सरदार। नहीं, मुझे चलना चाहिए। क्या बात है बेटा, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? मुझे कुछ काम है सादिक अंकल, शुक्रिया। ठीक है तो फिर उरुज बेटा तुम अंदर जाओ। सरदार, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो कर पाएंगे? सरदार बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मैं खाना लगाती हूँ, आपको आवाज दूंगी तो आप लोग भी आ जाइएगा। ठीक है नुसरत, ठीक है। आओ बेटा, बैठो बैठो। सरदार, मुश्किन साहिबा आज मेरे पास आई थी और उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा मुझे यकीन नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए, कहीं उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है, इसीलिए तसल्ली करना चाह रहा था मैं। अगर आपको नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं सादिक अंकल? बेटा, वो बहुत बुरी हालत में मेरे पास आई थी और मुझे नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। जब उसने कहा कि वो पुलिस में शिकायत कर देगी तो बेटा मैं वाकई परेशान हो गया था। वो जो चाहे करे, मुझे उससे डर नहीं लगता। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, उन्होंने आपको भी कुछ बातों पर जरूर यकीन दिला दिया है और आप अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। हाँ, मैंने ये फैसला सबकी बेहतरी के लिए किया है। जाहिर है, सच कहूं तो मुश्कान साहिबा के साथ आपकी कुर्बत को देखते हुए मुझे कोई हैरत नहीं हुई। सरदार, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा सादिक अंकल। उज़ै की वजह से जो उरूज और मुझे तकलीफ हुई है वो जाहिर है आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती सादिक अंकल, क्योंकि उस मुजरिम को आप आजाद देखना चाहते हैं मुश्कान साहिबा को खुश करने के लिए। मेरे और मुश्किन साहिबा के बारे में ऐसी बात करने से पहले तुम्हें अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए, शर्मानी चाहिए तुम्हें। ऐसा कहा कैसे तुमने? बाबा, क्या हो रहा है ये? तुम बैठो, मैं देखती हूँ जाके। जिसने तुर्कान आपा की गले पर छुरी रखी, जिसने उरूज को जबरदस्ती ले जाने की जुर्रत की, फाते अंकल को छुरा घोंपा, उस मुजरिम को आप आजाद करना चाहते हैं सिर्फ मुश्कान साहिबा के लिए? हैरत हो रही है मुझे सादिक अंकल कि आप ऐसा करेंगे। तुम अब भी वही बकवास कर रहे हो। हद में रहो, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि हद क्या होती है। मार दीजिए सादिक अंकल, मार दीजिए, मुझे कोई मसला नहीं। यकीन कीजिए, ये थप्पड़ मुझे इतनी तकलीफ नहीं देगा जितनी आपने और उरूज ने मुझे दी है। बाबा, क्या हो रहा है ये? बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। सरदार! बदतमीज, दफा हो जाओ यहाँ से। सरदार! उरूज, तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं।
बाबा क्या हो रहा है ये? क्या हुआ रुच? बाबा क्या हो रहा है? आप सरदार के ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? बेटी, उसे के खिलाफ मैं शिकायत वापस ले रहा हूँ ये सुनकर मुझसे कह रहा है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे और मुजगन साहिबा के दरमियान कोई ताल्लुक है। बेशर्मी की इंतहा कर दी है उसने। बाबा क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? अगर मुस्कान साहिबा ने आपको फोन करके ना कहा होता कि... शर्म करो लड़की, क्या तुम भी ऐसा ही सोच रही हो? क्या तुम अपने बाबा को बिल्कुल नहीं जानती? बाबा हम आपको अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि आप कितने रहमदिल और जिम्मेदार इंसान हैं। मालूम है हमें आपकी फिक्र होती है, लेकिन हम उस औरत या उसके बेटे को नहीं जानते। मेरा ख्याल है कि आपको उस शिकायत पर दोबारा गौर करना चाहिए। अब मेरे पास गौर करने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ, अपने बाबा के ऐब तलाश करने की बजाय अपने शौहर का ख्याल रखो। वो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय हर वक्त नशे में डूबा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक यही हालत होती है उसकी। देखो अभी तक घर नहीं आता। ठीक है, उसे ढूंढ लिया है मैंने। तुम फिक्र मत करो तुर्कान, मैं इसे ले आऊंगा। तुर्कान की कॉल है। ला मुझे फोन दो। हेलो तुर्कान। तुम कहाँ हो उमर? क्या तुम घर नहीं आ रहे हो? हाँ घर? कौन सा घर? चलो उमर, सलजूक से कहो कि वो तुम्हें घर लेकर आए। प्लीज हमें बात करनी है। बात करेंगे। अब इस मसले को खत्म भी कर दो ना। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो, सुकून का सांस लेने दो ना। अकेला छोड़ दो मुझे, और इस सलजुक को भी दूर रखो मुझसे। उठाओ। तुम्हें क्या लगा था जगह बदलने से तुम मुझसे जान छुड़ा लोगे? देखो सलजुक, तुम मेरे आसाब पे सवार हो रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। चाहते हो कुछ बुरा ना हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बेहतर है। तुर्कान से वादा किया था कि तुम्हें घर ले आऊंगा। वो इंतजार कर रही है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी अम्मी भी। तुम्हें चलना होगा यहाँ से। कहीं नहीं चल रहा हूं मैं। यही हूं मैं। रुक जाओ बच्चों, भागो नहीं इस तरह। तो मुझे नहीं उमर प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। पकड़ लिया मैंने। अरे छोड़ो मुझे, पकड़ो ना। उफ बच्चों, आहिस्ता भागो तो नहीं कुछ हो जाएगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? उफ मेरे खुदा। छोड़ो मुझे, जल्दी। तुर्कान, अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बच्चे आखिर कब सोएंगे? मुझसे अब मजीद इनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बस ये अभी सो जाएंगे। तुर्कान बेटी, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम आंटी। वो फाती के साथ कॉफी पी रहे हैं आपा। या मेरे खुदा, घर वालों से अलग जाकर बैठ गए। पता नहीं क्या हो गया है सबको। खैर, मुझे नहीं लगता कि रोशन साहिबा ने कुछ खाया है। क्या तुम उन्हें सूप गर्म करके दे दोगी तुर्कान? ठीक है आंटी, मैं दे देती हूँ। अम्मी, अब हम कलरिंग वाला खेलना चाहते हैं। क्या आप हमें कलर ला देंगी प्लीज अम्मी? हाँ, और मुझे पेपर्स भी चाहिए। मुझे किताब और पेंसिल दोनों चाहिए तुर्कान खाला। चले आई ना प्लीज अम्मी। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं सूप खत्म होते ही सब कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, प्लीज तुर्कान अम्मी, दे देना प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। ओके तुर्कान,
क्या हम दोनों मिलकर बिस्तर लगा लें? फातेह अभी ठीक नहीं हुआ, वो उठा नहीं सकता। देखते हैं, सबसे पहले सोफे ठीक पर है, सूप कौन के बाद बैठा हेल्प है। करती हूँ तुम्हारी। अम्मी ला देना। अच्छा ठीक है, बात सुनो मेरी। सोफे पर जाओ और वहीं बैठे रहो। जब तक मैं वापस ना आऊँ कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? फिर मैं आप सबको कलर पेंसिल्स दूंगी। चुप। अरे बच्चों बस कर दो, बहुत हुआ। फिर से बस शुरू कर हो दो, गए, बस फिर कर से दो। शुरू हो गए। और कितना खेलोगे? हाय अल्लाह। फोन भी नहीं उठा रहा, क्या करूं मैं? उरूज उदास मत हो, वो भी गुस्से में है। जब ठीक हो जाएगा तो खुद बात करेगा ना तुमसे। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है। उरूज वो तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम्हारा क्या कसूर है? वो बस बाबा से नाराज है। मेरी जान, तुम तब बात करना जब तुम पुरसकून हो जाओ, ठीक है? सरदार शायद अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल है वो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है। काश के मुस्कान साहबा को शामिल न किया होता। उसने सच ही तो कहा था आपा। बाबा बिला वजह गुस्सा हो गए। खुशियाँ तो हमें रास ही नहीं आती। अम्मी जल्दी करें, हम इंतजार कर रहे हैं। ओफ, मैं पागल हो जाऊंगी। कहाँ रखी है कलर पेंसिल्स? वहाँ दराज में। डैफ्नी तो मुझे नहीं पकड़ सकती, मुझे नहीं पकड़ पाओगी। आराम तुम से। देखना मैं तुम्हें किस तरह पकड़ती हूँ। ये देखो। चलो बच्चों, मैं पेंसिल्स ले आई हूँ। बस और है। लो, ये लो। ये रही पेंसिल्स। अम्मी एक बात तो बताए, बाबा कब आएंगे? डैफ्नी बस चुप हो जाओ। अब सब सिर्फ कलरिंग करेंगे, ठीक है? मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। वादा करते हो? हाँ। या मेरे अल्लाह, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तुर्कान, रोशन साहिबा के लिए सूप मत भूलना। ठीक है आंटी। तुर्कान, तुम इनका बिस्तर कब लगाओगी? मैं सूप गर्म करने के बाद कर लूंगी, ठीक है? ठीक है। कोई बात नहीं। अरे भाई, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सुना नहीं तुमने? हाँ, उससे आप यहाँ पर नहीं लड़ सकते। अरे भाई, आप लोग बाहर जाके लड़े, यहाँ नहीं लड़ सकते। छोड़ो उसे। बताऊंगा अभी। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किस बात पे लड़ रहे हो तुम लोग? निकल जाओ यहाँ से। शक्ल से तो शरीफ नजर आते हो, ऐसे लड़ते हुए शर्म नहीं आती? बाहर पे कोई नहीं, और आइंदा यहाँ पर मत आना। लेकिन सुना नहीं कोट... मैंने क्या कहा? अरे कोट तो चलो ले लो, यहाँ मेरी से, जैकेट। निकलो, दफा हो जाओ। अरे मैं तो मेरा सिर्फ वॉलेट। रोकने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो? मेरा कोट।
हाँ ये मेरा है, मेरा ही है। ये तो मेरा नहीं है। ये भी मेरा ही है। तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या? मैंने इसलिए पूछा, मुझे लगा कि हम दोनों को एक तरफ जाना है। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। उमर, तुम जानते हो ना नहीं जानता हूं मैं, और नहीं जानने का कोई शौक रखता हूं। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हर कोई अपने रास्ते पर चलेगा, हर कोई अपने हिसाब से ही जिएगा। जिसको जो सही लगता है वो सिर्फ वही करेगा। कौन किस चीज से गुजर रहा है फर्क नहीं पड़ता। ठीक कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। इस गार्डन में हम तभी आते हैं जब हम काफी परेशान होते हैं। क्या मेरे बाबा सो गए? सो गए हैं वो। दरिया ने बच्चों को सुला दिया है। उन्होंने अपने हाथ कलर से भर लिए थे, फिर उन्हें वॉश कराना पड़ा। अक्सर एक के बाद एक मसले आ जाते हैं और आप पहले ही गलत मोड़ पे खड़े होते हैं। सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, अजीब लगता है, मगर हकीकत यही है। लोग तालियां उन्हीं के लिए बजाते हैं जो डटकर खड़े रहते हैं। आप जख्मी होते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे लड़ते रहते हैं। और वही लम्हा होता है जो आपकी किस्मत बदलता है। क्या बदल जाएगा ऐसा करने से? हम तो पता नहीं कितने ही तूफानों से गुजर चुके हैं अब तक। पर कभी कभार आप जो भी कर लें वो काफी नहीं होता। कभी कभार आप मदद का हाथ बढ़ाते हैं, ये सोचकर कि चलो वो गिर गया है तो उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो आपको अपने साथ ही नीचे घसीट लेता है और फिर आप भी उसके साथ गिर जाते हैं। बस यही बात है, तुम किसके साथ चलती हो ये बहुत अहम है। मगर तुर्कान, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इंतहाई बेवकूफ। सही कह रही हूँ ना मैं? अब देखो ना, उन्हें भेड़ों की तरह हाँकना पड़ता है, इसीलिए अब तुम अपने शौहर का हाथ पकड़ोगी, उसे रास्ता दिखाओगी। अगर तुमने हाथ छोड़ा तो वो एक चूंटी से भी ठोकर खा के गिर पड़ेगा। देखो, अपने शौहर को बताओ
कि वहाँ गर्मा गर्म दूध की कढ़ाई है और तुम्हें उससे बचकर निकलना है, और जैसे ही तुम्हारी नजर हटी वो उस कढ़ाई में जा गिरा और हो गया काम। और इसीलिए तुम्हें उसका हाथ पकड़ना है और उसे गर्म कढ़ाई से बचाना है। यही हकीकत है तुर्कान। और कभी उनकी बदकिस्मती ऐसी होती है कि दरवाजा पकड़ते हैं और दीवार गिर जाती है। कभी ऐसे मासूम बन जाते हैं बिल्कुल बिल्ली के बच्चे की तरह। अब बताओ, माफ करोगी, प्यार करोगी, डांटोगी या तारीफ करोगी? ये तुम्हारे सबर पे है। इसलिए अब तुम उमर को कान से पकड़ के बिठाओ और बात करो। बताओ उसे कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मर्द बनो। समझो कि यही दूध की कढ़ाई है, यही मुसीबत का कुआं है। अगर सही रास्ते पर नहीं चलोगे तो ना बाप बन पाओगे और ना ही शौहर। समझी? बिल्कुल यही कह देना उससे। क्या खूब बात कही है आपने। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी समझदारी की बातें भी करती हैं। हैरत हो रही है। तुम जानती हो, हीरे हमेशा आतिशफिशा वाले पहाड़ों से निकलते हैं। फिर उन हीरों को तराश कर इंतहाई कीमती और नायाब बनाया जाता है ताकि उसकी कदरों कीमत जान सके। हम क्या कहते हैं, कितना बदसूरत पहाड़ है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बाहर से पहचाने नहीं जाते। यानी ठीक कहा आपने, हम पहले कभी इतना करीब नहीं थे। मेरे ख्याल से हमें ज्यादा बातें करनी चाहिए। क्यों नहीं? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को तुर्कान। तुम बस मुझे पागल जवेदिया के नाम से ही जान लो। मगर जो बातें मैंने कही उन पर गौर जरूर करना, सोचना उनके बारे में। उमर, आओ यहाँ मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। नहीं, सोने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं।
ये मैसेज मेरे लिए है आपा। मुझे लगा शायद मेरे फोन पे मैसेज आया है। आई एम सॉरी। वहां की सुबह कैसी है? आखिर ये किसे मैसेज करिए सुबह सुबह? हेलो। हाँ, सुबह तो हो गई है, बस वही एक और सुबह। शायद मैंने तुम्हें बहुत अर्ली कॉल कर ली, माफ करना। नहीं, मैं जाग रही थी। क्या हम आज मिल सकते हैं? आज मिलना जरूरी है क्या? इतना जरूरी नहीं, बस मैं जरा तुमसे कुछ रोशन साहिबा के बारे में बात करना चाहता था। शायद ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे और तुम मुझे जासूस की तरह इस्तेमाल करोगे। नहीं दरिया, तुम गलत समझी हो। मैं बस कुछ बातों को लेके क्यूरियस था। हाँ बिल्कुल, और लगता है तजस्सुस भी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालात के जवाब नहीं है कारताल। एक बार फिर गुड मॉर्निंग, अच्छा दिन गुजरे। बेटा, आज बहुत बड़ा दिन है। आज आपका क्या प्लान है? हमारा एजेंडा एक ही है। आज उनसे बदला लेने का दिन है जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। आज इख्तिदार की मुंतकली है। हम रोशन से सब कुछ ले लेंगे। आखिरकार हमने कर दिखाया। किसका मैसेज था दरिया? कौन सा मैसेज उरूज? उसी से बात कर रही थी ना, कारताल से। तुम्हें इससे क्या है उरूज? देखो, आपा भी इसी बात से परेशान है। मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ मिलकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी। कौन सा गलत कदम? ये क्या बात कर रही हो तुम? एक बात बताओ, तुम्हारे और आपा के अपने मसाइल खत्म हो गए हैं उरूज, जो अब मुझ पर नजर रख रही हो? दरिया, मैं चाहती हूँ अब तुम कोई गलती ना करो। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सबको अपनी अपनी जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए। दरिया देखो, तुम कारताल के साथ कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश ना करना। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मगर दरिया। क्या मगर दरिया? सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मेरी हिफाजत करो। अब ये क्या मुसीबत है सुबह सुबह? दरिया, किसी को भूलने के लिए दूसरे का सहारा मत लेना। और ये बात तुमने मुझसे कही थी, याद आया? और तुम उसके साथ नहीं रह सकती, ये मुमकिन नहीं है। तुम ये क्या बातें कर रही हो? हम सिर्फ दोस्त हैं उरूज, ये समझ लो। हाँ, समझ गई। ऐसा दोस्त जिसे तुम दिन रात मैसेज करती हो, है ना? तुम्हारी दोस्ती और मेरी दोस्ती में बहुत फर्क है उरूज। तुम किसी नशे के आदी को उम्मीद देती हो, उसे ज़हनी मरीज बना देती हो और फिर कहती हो हम दोस्त हैं। गलत तुम कर रही हो उरूज, मैं बिल्कुल नहीं। लड़कियों, क्या हुआ है तुम दोनों को? कुछ नहीं आपा, हम दोनों की आदत है कि हम बिला वजह लड़ते रहते हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं। मैं अपनी शिकायत वापस लेने के लिए इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर में सबका ख्याल रखोगे। ठीक है भाई, फिक्र मत करें। दरिया, तैयार हो जाओ ताकि हम साथ चलें। आज मेरे काम का पहला दिन है। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। भाई, हाँ, अंडे खत्म हो गए हैं, ले आइएगा। कैसे खत्म हो गए नुसरत? ऑयल भी खत्म हो गया है, वो भी लाना है। अभी पिछले हफ्ते ही तो सब कुछ खरीदा था, ये कैसे हुआ? घर में इतने लोग हैं, इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है भाई। ठीक है। उठो उमर, उठो ना। ये क्या कर रही हो? उठो, सुबह हो गई। मेरा सर बहुत दुख रहा है और मेरी रूह तक थक चुकी है।